बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं अपने किचन में आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त बनती है। बेसन की ये टुकड़ी वाला हलवा बनाएंगे आज हम अपने घर पर। ना ही इसमें मैं शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क और ना ही इसमें जाएगा खोया। फिर भी ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह और फटाफट से ये बन जाता है। तो चलते हैं अपने किचन में और ये बनाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें 1 कप के करीब घी शामिल किया है। हलवा हमेशा घी में ही बनाया करें, ऑयल में मत बनाया करें। यहाँ मेरे पास 2 कप बेसन का है जिसे मैंने छान लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी अब हमने भुनाई शुरू कर देनी है। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें इसे भूनते हुए। तो ये देखें कलर भी बेहतरीन सा आ चुका है और यहाँ पर हमारा बेसन जो है वो बेहतरीन सा भून चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास है 1 कप खुश्क दूध है, कोई भी पैकेट का आप ले सकते हैं। ये इसमें शामिल कर दें, ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह हमारे हलवे में। तो इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद भून लें ताकि बेसन के साथ ये हमारा मिल्क जो है ये भी अच्छे से भून जाए। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद भून लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खुशबूदार सा हमारा बेसन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप चीनी का है जिसे मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था और साथ में ही 3 से 4 इलायचियाँ हैं हरी जो मैंने चीनी के साथ ही पीस ली हैं। ये इसमें शामिल कर दें और मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लें ताकि चीनी जो है हमारी बेसन में अच्छी से डिज़ोल्व हो जाए। तो 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसको भूनने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास है 1 कप दूध का रेगुलर दूध है, ये जो हम घर में रोज़मर्रा का इस्तेमाल करते हैं वो इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे और हमारा स्मूथ सा हलवा तैयार हो जाए। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको इतना पका लें कि कढ़ाई के किनारे छोड़ना शुरू हो जाए हलवा, तब तक इसको पका लें। तो ये इस बात की निशानी है कि हलवा हमारा रेडी हो चुका है, किनारे इसने छोड़ दिए हैं कढ़ाई के। तो इसको हमने एक डिश में कन्वर्ट कर लेना है। इस डिश में हमने ऑयल या घी से ग्रीस कर लिया है इसको पहले से ही। तमाम हलवा इसमें डाल दें और स्पैचुला की मदद से इक्वल सा कर दें इसको। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इक्वल सा करने के बाद अब हमारे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो या आपको जो भी पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऊपर से डाल लें। यहाँ पर मेरे पास बादाम है और पिस्ता है जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये इसको गार्निश करने के साथ डाल दें और ऊपर से स्पैचुला की मदद से दबा लें ताकि हमारे ड्राई फ्रूट भी अच्छे तरीके से हलवे में डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ 1 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है। माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको चौकोर पीस चाहिए तो आप चौकोर भी इनको काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर टुकड़ी जैसे होती है हलवे की वैसे ही काटे हैं इनके। तो यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त सा और बेहतरीन सा हमारा ये हलवा और मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। बाज़ार से लेने की अब ज़रूरत नहीं है, घर पर बनाएं। जब भी आपका मीठा खाने का दिल करे आप इसको खा सकते हैं। 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख कर स्टोर भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।